विपदस्सतुष्पदं कस्मै देवाय विशाविदेम ॐ वीनद्यो रुद्रा पृथिवीं च दृढा येन स्वास्तवितं येन नखः यो立体效果来搞这个。हमने उनकी शादी में भी शिरकत की थी 1979 में उनकी शादी हुई थी। तो एक अच्छी जिंदगी जी उनके साथ और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं हर इंसान की आती है, लेकिन किस तरीके से उतार चढ़ाव बने मेरे पहुंचे बस ये है कि एक हमें बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत सीधा सादा सच्चा नेक इंसान है। सर आज आप धीरज सा अब नहीं रहे बट 80 साल के जर्नी में कहाँ कितनी मेमोरी अब याद आ रही है? मेरी मित्रता उनके साथ थी करीब 40 साल हो चुके हैं। महाभारत जब आई थी 38 इयर्स बैक, उससे भी पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे और अक्सर मिलते रहते थे। पारिवारिक उनके साथ मेरे संबंध रहे हैं और एज ए प्रोड्यूसर ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल मैन। बहुत अच्छे शोज बनाए उन्होंने। मायका, ओम नमः शिवाय, घर संसार, बहुत सारे, करीब मैं 48 शोज के तो नाम भी नहीं ले सकता हूँ इतने पे। एंड ए वेरी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर। बहुत दूरदर्शिता थी उनकी और जब भी कोई बहुत अच्छा पावरफुल रोल आता था तो मुझसे हमेशा कहते थे कि सुरेंद्र तुम मेरा शो नहीं करोगे, तो मैं बड़ा मजबूर हो जाता था और उनका शो मैं पकड़ लेता था। मैंने कहा नहीं सर, आपका शो तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और जब भी वो मुझे कोई अच्छा प्रपोजल लेकर आते थे मैं हमेशा कहता था। करीब 48 उन्होंने शोज बनाए हैं टेलीविजन के ऊपर एंड ऑल शोज वर वेरी वेरी सक्सेसफुल। इसमें ओम नमः शिवाय वाज डीडी के ऊपर आता था, दैट वाज has created the history on television। जिस तरह महाभारत ने एक इतिहास लिखा था, उसी तरह ओम नमः शिवाय ने भी एक इतिहास लिखा है दूरदर्शन के ऊपर। और हम लोग अगर बहुत टाइम हो जाता था मुझे मिले हुए तो मैं अक्सर ऑफिस में जाके भी उनको मिलता था। और मेरे लिए तो एक परिवार था और मेरे परिवार का एक सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये घटना तो बहुत दुखद है ही। और जिसका इंसान इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है उसी इंसान को उसकी अहमियत पता है कि वो कितना प्रिय था उनके बीच में। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहने के लिए। और आज हमारे बीच में धीरज कुमार जी नहीं। फर्स्टली सर आपको क्या लगता है कितना बड़ा लॉस हुआ इंडस्ट्री का, जहाँ उन्होंने इतने सारे टीवी शोज किए, हालांकि एक्टर बनने आए थे, डायरेक्टर बन बहुत कामयाब डायरेक्टर थे। आपके साथ देखिए बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े एक्टर भी थे। उन्होंने मेरे ख्याल 100 से ज्यादा फिल्में की। मुझे जो उन्होंने लास्ट बताया था
और सिर्फ हिंदी भाषा में ही नहीं की, पंजाबी फिल्मों के भी बहुत बड़े सुपरस्टार थे वो। लेकिन उन्होंने एक्टिंग सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन गए थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटे मेरे पास अब टाइम नहीं रहता एक्टिंग करने का, प्रोडक्शन इज अ फुल टाइम जॉब। तो जो टेलीविजन शोज में उन्होंने सक्सेस देखा, ओम नमः शिवाय से और फिर घर की लक्ष्मी बेटियां, मतलब उन्होंने वर्चस्व तोड़ा कई और प्रोडक्शन हाउसेस का। नंबर 1 पर रहे 3 साल तक उस शो से, मायका से। उन्होंने जो सक्सेस देखा है वो आजकल देखना बहुत ही इम्पॉसिबल है, और उसके पीछे सिर्फ ये नहीं कहूंगा उनकी मेहनत थी, उनका दिमाग भी था उसके पीछे, और उनकी एज एन एक्टर जो इंटेलिजेंस थी वो भी उनके प्रोजेक्ट्स में नजर आती थी। मैम आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि आपको बेटी का टैग भी दिया था, बेटी जैसा मानते भी थे, आप क्या कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहोगे? ये बहुत बड़ा लॉस है एक्चुअली। मैं आज जो बॉम्बे में हूँ इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। जो उन्होंने सर्च किया था बेटियां सीरियल के लिए, 4 बेटियां चाहिए थी, सरस्वती, दुर्गा, मैं दुर्गा थी उसमें, गौरी और लक्ष्मी। तो उन्होंने लखनऊ से मुझे खोजा था और यहाँ लाए थे, अपने घर में रखा था। मतलब ड्राइवर दिया, सर्वेंट दिया, कौन करता। अब आज मैं देखती हूँ अब ऐसा नहीं होता है। वो अभी लास्ट ईयर ही मुझे मिले थे दंगल के अवार्ड फंक्शन में, तो बोले बेटी दामाद से मिल के आ रहा हूँ, तेरे से मिल लेता हूँ। तो उनके साथ मैंने रैंप वॉक भी किया बेटी फाउंडेशन के लिए, अनुशेष रंजन के लिए, एज अ फादर डॉटर हम दोनों ने वॉक भी किया स्टेज पे। तो मतलब इतना से ही इज माय गॉड फादर एंड विल ऑलवेज बी। आप उनके कोई टीवी शोज किए हैं जो ऐसे जी, उनके टीवी शोज तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन मेरा जो उनके साथ में पर्सनल रिलेशनशिप था ना, मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। बिकॉज यहाँ पर काम करने वाले रिलेशनशिप तो बड़े सारे बनते हैं, लेकिन जैसा मेरी वाइफ ने बोला कि पर्सनल रिलेशनशिप, उनको दामाद जी मुझे बोलते ही दामाद जी, मुझे कभी एज एन एक्टर उन्होंने लिया ही नहीं। आप यकीन मानिए जो उनके प्रोडक्शन के जो लोग हैं आज वो भी प्रोड्यूसर बन गए, तो सब मुझे जीजू बोलते हैं। मुझे तरुण के नाम से कोई बुलाता ही नहीं है, मुझे सब लोग जीजा बोलते हैं अपना। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्मृति उनके घर में बेटी की तरह रहती थी, तो उनकी वाइफ जुबी जी वो भी इसको बेटी बोलती है, तो हमारे को उनके घर में बेटी और दामाद का ही दर्जा मिला। 4 शोज किए मैंने, बैक टू बैक 4 शोज। सर जैसे कि हमने आपको देखा है मैथमेटिक्स शोज में, सर ने भी ऐसे बहुत सारे मैथमेटिक्स शो बनाए हैं। क्या आपने कभी इन फ्यूचर सोचा था कि ऐसा कोई कहता जो मेरे ऊपर लिखा जाए, जो मुझे उसमें कैरेक्टर प्ले करने का होगा? नहीं, मैंने तो ऐसा ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था कि लोग इतना इस रोल में मुझे पसंद करेंगे, बट ऐसे बड़ों का ही आशीर्वाद होता है। जैसे धीरज जी थे, इन्हें प्यार से सब लोग डीके बोलते थे, तो डीके सर बोला करते थे हम लोग इन्हें, तो मुझे बोलते थे मुझे तो पापा के नहीं बोलता, तो ये डीके पापा बोलती थी और मैं सिर्फ पापा बोलता था। तो इनके आशीर्वाद हैं जो हम लोग आज बॉम्बे में फल फूल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो लोगों से प्यार मिलता है थोड़ा बहुत भी, वो ऐसे बड़ों का आशीर्वाद ही है और कुछ नहीं। लास्ट में कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहोगे? मैं इनकी एक ही बात बताऊंगा सबको कि ही वॉज अ वेरी स्टाइलिश मैन। मैंने इनके जैसे गुड लुकिंग आदमी अगर मैं कहूँ कि भारत के इतिहास में तो देवानंद थे, धर्मेंद्र जी, विनोद खन्ना, तो धीरज कुमार जी उसी कड़ी में थे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे। मतलब मैं इनको जब भी मिलता था मैं कहता था सर अपने टेलर का, डिजाइनर का नंबर मुझे भी दो। तो कहते हैं बेटा तुझे जो चाहिए बोल दे, मैं तेरे घर भिजवा दूंगा। मैं कहा नहीं सर, आप जितना स्मार्ट मैं नहीं देख सकता। तो मेरे साथ में उनका बहुत मजाकिया वाला एक रिलेशन था और बहुत ही स्मार्ट आदमी थे, बहुत ही गुड लुकिंग आदमी थे और बहुत ही सक्सेसफुल। उनके साथ जिन लोगों ने भी काम किए, देखिए आज 20-20 साल हो गए लगभग, वो सब के सब आज यहाँ पर मुझे मिले हैं। वो सब उनके साथ में आज भी जुड़े हुए हैं, वरना लोग क्या होता है काम करते हैं और आगे निकल जाते हैं। इनका कैसा था कि सबके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखते थे, हम कभी भी अपनी समस्याएं लेकर भी इनके पास जा सकते थे। तो ये रिलेशनशिप हर किसी के साथ में नहीं होता है। तो बहुत ही पुराने टाइम के आदमी। दिन है